नेक्स्ट है बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच। थोड़ा सा टच कर देते हैं इसको भी। बॉटम अप में क्या है, आप नीचे से ऊपर जाते हैं। बॉटम होता है ना, ऐसे कहा भी जाता है, ऐसे कहावतें हैं अंग्रेजी की, प्रोवर्ब्स कि जब आप रॉक बॉटम हिट कर लेते हैं तो उससे नीचे जाने का कोई और रास्ता नहीं है, तो फिर ऊपर ही जाते हैं। ठीक, तो उस केस में बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे से आप शुरू कर रहे हैं, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में, यानी अल्फाबेट से। अल्फाबेट भाई सबसे नीचे तो अल्फाबेट ही है ना, ABCD कर रहे हैं आप, A to Z जो है आपका। फिर अल्फाबेट के बाद आप वर्ड्स पे आ सकते हैं, वर्ड्स। फिर वर्ड सीख गए आप, कल पैराग्राफ या सेंटेंस भी सीखेंगे। फिर आप पैराग्राफ पर जाएंगे, फिर आप उसके बाद पूरी स्टोरी समझने लगेंगे। तो ये एक अप्रोच हो सकती है, जनरली राइटिंग में यही अपनाते हैं हम। ठीक, फिर आप स्टोरी पूरी समझने लगेंगे। ये हुई बॉटम टू अप, बॉटम से अप गए आप। ठीक, इसमें नेचुरली सीखने में भाषा को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपने तोड़ दिया पूरा। आपने जब अपनी मदर टंग को सीखा तो टॉप डाउन अप्रोच से सीख लिया, आसपास कम्युनिकेशन हो रही थी, आपने रिसीव किया और सीख गए आप, है ना। तो नेचुरली अगर सिखाना है तो टॉप डाउन बेहतर है। बाकी डिपेंड करता है कि क्या आपका जो कोर्स है या जो भी एक टॉपिक है वो क्या डिमांड करेगा, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर पाएंगे उस समय पर टॉपिक के अनुसार। तो ये एक छोटी सी बात हुई। जब क्वेश्चन आपसे पूछे कि आपने वर्ड्स सुने, वर्ड्स के बाद सेंटेंस पर गए, फिर पैराग्राफ पर गए, फिर स्टोरी पर गए, इसका मतलब बॉटम अप का इस्तेमाल हुआ है। टॉप डाउन कब होगी, जब इसका उल्टा हो, जब आप एक होल मीनिंग पहले डिड्यूस कर लेते हैं। होल मीनिंग क्या होगा, स्टोरी को आपने डायरेक्ट समझ लिया, फिर आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं साउंड से, सेंटेंसेस में या जो भी है सेंटेंसेस में। फिर सेंटेंसेस से आप वर्ड्स या फ्रेजेस में इसको तोड़ रहे हैं, है ना, वर्ड्स या फ्रेजेस में। फिर उससे नीचे आप अल्फाबेट्स पर आ जा रहे हैं। मतलब जो टॉप एक लेवल था, लैंग्वेज को आपने सुनकर पढ़कर जैसे भी समझ लिया उस स्टोरी को, उससे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। ठीक, नेचुरल अप्रोच कह सकते हैं इसको सीखने का। टॉप डाउन, क्लियर हो गई बात। टॉप से डाउन की तरफ एक कंप्लीट मीनिंग, एक जनरल आइडिया आपको पता था, अब आप तोड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। अल्फाबेट पर ABCD पर पहुंच गए आप। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड स्किल आपकी, अभी इसमें सब स्किल्स पर आएंगे। स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल यानी बोलने की बात हो रही है, बोलना एक प्रोडक्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव कह सकते हैं, या एक्टिव भी कह सकते हैं। ओरल मोड में, ओरल मतलब भाषा का इस्तेमाल करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे आप भाषा को। लिसनिंग क्या थी, ऑरल थी, AUR वाली। इट इज फंडामेंटल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ्स। स्पीकिंग को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ही मौलिक सी बात है, कम्युनिकेशन में बहुत यूज होता है। लिसनिंग और जो आपका स्पीकिंग है बहुत यूज होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन पूछा जाता है एक के कौन सी वो लैंग्वेज स्किल्स हैं जिनको आप पेन पेपर टेस्ट लेकर के नहीं असेस कर सकते, आकलन नहीं कर सकते आप पेन पेपर टेस्ट पर। तो लिसनिंग और स्पीकिंग, इनके लिए आप बेसिकली पेन पेपर टेस्ट के थ्रू इनको असेस करना बेस्ट तरीका नहीं होगा, या हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि लिसनिंग स्पीकिंग को पेन पेपर टेस्ट से असेस किया जाए। इसके लिए आप डिबेट करा सकते हैं, आप कोई और कंपटीशन करा सकते हैं, बट पेन पेपर पर लिसनिंग स्पीकिंग को करना जो है वो बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। तो ये भी एक छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको इंग्लिश पेडागोजी में एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज सिलेबस में तो वही 8-10 टॉपिक हैं और उतना हो जाए तो बहुत। फिर है आपका स्पीकिंग सिचुएशंस, या इसकी भी अगर हम टाइप्स की बात करें तो इंटरैक्टिव हो सकती है। इंटरैक्टिव जब टू वे कम्युनिकेशन हो, तो आप किसी से बात कर रहे हैं फेस टू फेस, आप उसकी सुन रहे हैं, वो आपकी सुनेगा, है ना, और फिर लड़ मरेंगे आप थोड़ी देर बाद, मजाक कर रहे हो। फिर पार्शियली इंटरैक्टिव। पार्शियली इंटरैक्टिव कब हो सकता है, जैसे अभी हमारा जो कन्वर्सेशन है इस टाइम, क्योंकि 4000 लोग लगभग देख रहे हैं, तो इस केस में पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक कमेंट पढ़ के आपको साथ के साथ रिप्लाई कर पाऊं, या फिर अगर मैं हर एक कमेंट पढ़ती रहूं और रिप्लाई भी करती रहूं तो ये टॉपिक कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये पार्शियली इंटरैक्टिव हो गई। कुछ चीजें आपकी मुझ तक पहुंच पा रही हैं, मैं कुछ का जवाब दे पा रही हूं और अपनी बात मैं आप तक कह पा रही हूं, तो ये पार्शियली हुआ। बिल्कुल बाल मुकुंद। फिर है नॉन इंटरैक्टिव। नॉन इंटरैक्टिव मतलब कोई इंटरैक्शन ही नहीं। जैसे आप न्यूज देखते हैं, उन्होंने जो बता दिया वो बता दिया। आप कोई सीरियल देख रहे हैं, वो प्री रिकॉर्डेड है, अगर कोई रिकॉर्डेड सेशंस हैं तो उनमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक, तो वो नॉन इंटरैक्टिव हो गया।